बच्चा 4। एक मुलाकात। अपेक्षा स्टडी रूम से बाहर निकलकर खुद से ही बातें करने लगी। थैंक गॉड जो दादाजी ने सारी बातें क्लियर कर दी है और इस बार मैं किसी गलतफहमी में नहीं रहूंगी। फाइनली आज मैं अपने पापा और भाइयों से मिलूंगी। ये आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे होगा। थैंक यू भगवान जी मुझे दूसरा मौका देने के लिए। अपेक्षा बहुत खुश थी और जल्दी जल्दी अपने कमरे की ओर जाने लगी। उसका घर काफी बड़ा था। पूरा का पूरा 3rd फ्लोर सिर्फ अपेक्षा और भूमिका का था। वहां उन दोनों की पर्सनल लाइब्रेरी, स्टडी रूम, जिम और 4 सेपरेट बेडरूम थे। 2nd फ्लोर पर कुछ गेस्ट रूम थे। 1st फ्लोर सत्य प्रकाश जी का था जहां उनकी पर्सनल लाइब्रेरी, स्टडी रूम और बेडरूम था। उनके स्टडी रूम में कोई भी बिना परमिशन के नहीं जाता था। ग्राउंड फ्लोर में लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, किचन और कुछ नौकरों के कमरे थे। बंगले के बाहर काफी टाइट सिक्योरिटी थी। हर फ्लोर पर इमरजेंसी रूम थे जिनके बारे में सिर्फ युविका, अपेक्षा और सत्य प्रकाश जी जानते थे। सभी जरूरी कमरे पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे और बहुत से बॉडीगार्ड्स भी ड्यूटी पर थे। कोई भी बिना बॉडीगार्ड्स को साथ लिए कहीं नहीं जाता था। अपेक्षा अभी स्टडी रूम से थोड़ी दूरी पर ही थी। वो इतनी जल्दी में चल रही थी कि अपने ही दुपट्टे में उलझ गई और किसी से टकरा गई, जमीन पर गिर गई। अपेक्षा जल्दी से खड़ी हुई और बोली, आई एम सो सॉरी, वो मैं बहुत जल्दी में थी इसलिए मैंने देखा नहीं। तो सामने से आवाज आई, इट्स ओके मिस, मैं भी जल्दी में आपको देख नहीं पाया इसलिए आई एम सॉरी टू। अब अपेक्षा ने ध्यान से सामने वाले इंसान को देखा तो कोई 22-23 साल का लड़का था जिससे शायद वो पहले नहीं मिली थी, फिर भी वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अपेक्षा बोली, वैसे आप हैं कौन? मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा था कि बिना दादाजी की परमिशन के बिना किसी को अंदर न आने दे। तो उस लड़के ने जवाब दिया, मुझे दादाजी ने ही यहाँ बुलाया था। वैसे आई एम रुद्राक्ष शेखावत एंड यू मस्ट बी अपेक्षा। सी यू लेटर, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, कहते हुए रुद्राक्ष स्टडी रूम की ओर चला गया। रुद्राक्ष अपेक्षा को देखकर थोड़ा नर्वस हो गया था इसलिए वो बिना अपेक्षा का जवाब सुने स्टडी रूम की ओर चला गया। अपेक्षा अपनी जगह पर खड़ी होकर सोचने लगी, ओह तो इन्हें दादाजी ने बुलाया है, लेकिन ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? खुद का इंट्रोडक्शन तो इसे दे रहे थे जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। फिर रुद्राक्ष की एक्टिंग करते हुए, आई एम रुद्राक्ष शेखावत। ओह शिट, अरे ये तो रुद्राक्ष है, मेरा होने वाला मंगेतर। अपेक्षा का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और जल्दी से अपने रूम की तरफ भागी। वहीं दूसरी ओर रुद्राक्ष अपने दिल पर हाथ रखे खड़ा था। उसे लगा नहीं था कि इतने सालों बाद उसकी मुलाकात अपेक्षा से इस तरह होगी। अपेक्षा और रुद्राक्ष बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब अपेक्षा 7 साल की थी तब रुद्राक्ष अपनी पढ़ाई करने विदेश चला गया था। रुद्राक्ष बचपन से ही अपेक्षा को पसंद करता था इसलिए आज अचानक अपेक्षा को देखकर वो नर्वस हो गया था। वो दूर खड़ा अपेक्षा को भागते हुए देख रहा था और मन ही मन बोलने लगा, तुम आज भी वैसी ही हो बेबी डॉल, बिल्कुल भी नहीं बदली। फिर उसे याद आया कि वो यहाँ किस काम से आया था तो फटाफट तेज कदमों से स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। फिर उसने दरवाजे पर हल्के से नॉक किया तो अंदर से सत्य प्रकाश जी की आवाज आई, कम इन। रुद्राक्ष अंदर गया। फिर उसने सत्य प्रकाश जी के पैर छुए और बोला, प्रणाम दादाजी, कैसे हैं आप? सत्य प्रकाश जी उसे गले लगाते हुए बोले, मैं ठीक हूँ बेटे और अब और ज्यादा अच्छा हो जाऊंगा। रुद्राक्ष कंफ्यूजन में उनसे बोला, मतलब? सत्य प्रकाश जी बोले, मतलब ये कि अपेक्षा ने सगाई के लिए हाँ कर दी है। रुद्राक्ष के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों देखी जा सकती थी। फिर सत्य प्रकाश जी आगे बोले, एक और जरूरी बात है। फिर उन्होंने रुद्राक्ष को अपेक्षा की असली पहचान के बारे में बताया और वो सारी बातें बताई जो उन्होंने थोड़ी देर पहले अपेक्षा को बताई थी। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, अगर दादी इस बारे में जानती थी तो उन्होंने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? सत्य प्रकाश जी बोले, तुम उस समय बहुत छोटे थे बेटा। अपेक्षा को भी मैंने ये बातें आज ही बताई क्योंकि उसकी असली पहचान सबके सामने लाने का सही समय अब आ गया है। बाकी की बातें हम पार्टी खत्म होने के बाद करेंगे।
अभी मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया क्योंकि आज अपेक्षा के पापा और दोनों भाई आने वाले हैं, तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन न हो। रुद्राक्ष ने बात समझते हुए और कुछ नहीं पूछा, बस इतना बोला, ठीक है दादाजी, अभी मैं चलता हूँ, मुझे किसी जरूरी काम से कंपनी जाना है और फिर अपेक्षा के लिए कोई गिफ्ट भी तो खरीदना है। सत्यप्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है जाओ और रात को जल्दी आना। एक और बात, तुम्हारी पूरी फैमिली इनवाइटेड है तो अपनी दादी और बहन को जरूर लेकर आना, कोई बहाना नहीं चलेगा। रुद्राक्ष ठीक है बोलकर वहां से चल दिया। फिर उसे अचानक कुछ याद आया तो वो वापस सत्यप्रकाश जी की ओर मुड़ा और बोला, दादाजी मुझे अपेक्षा के लिए गिफ्ट लेना था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसे क्या पसंद है, इसलिए मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। सत्यप्रकाश जी कुछ सोचते हुए बोले, जहाँ तक मुझे पता है उसे किताबों का बहुत शौक है। फिलहाल वो कुछ फॉरेन लैंग्वेज सीखने की जिद कर रही थी। जहाँ तक बात कपड़ों और ज्वेलरी की है, उसे इन चीजों का कुछ खास लगाव नहीं है। बाकी मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू दादाजी, इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। अभी के लिए मैं चलता हूँ, रात को मुलाकात होगी। और स्टडी रूम से बाहर निकल गया। वो 2 दिन पहले ही इंडिया पहुंचा था, इसलिए उसे अपेक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए उसने अपने फोन पर किसी को मैसेज किया, अपेक्षा राठौर को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करो और मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दो विद इन 1 वीक। फिर अपने मन में बोला, जल्दी ही मुलाकात होगी बेबी डॉल, और मुस्कुराते हुए चला गया। वहीं दूसरी ओर अपेक्षा जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, युविका ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए, क्यों बुलाया था दादाजी ने तुझे, कोई जरूरी बात थी क्या? देख मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत तो है नहीं, चुप क्यों है, बोल जल्दी क्या हुआ? अपेक्षा युविका के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, चुप हो जा मेरी माँ, पहले मार्केट चलते हैं, फिर तुझे डिटेल में सब कुछ बताऊंगी। प्लीज कोई सिंपल सी ड्रेस निकल दे जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूं। युविका अपेक्षा की बात मानकर उसके लिए कपड़े निकालने लगी। वहीं अपेक्षा ने भूमिका को मैसेज किया, आज रात को मेरी बर्थडे पार्टी है, अपने पापा के साथ आना और तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी ला सकती हो। और मन ही मन बोली, इस बार तुम्हारा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा, यू जस्ट वेट एंड वॉच। फिर युविका से बोली, जल्दी कर यार, लेट हो रहा है। युविका ने अपेक्षा को एक ब्लैक जंपसूट दिया और दोनों तैयार होकर मार्केट के लिए निकल गई। चैप्टर 5 रुद्राक्ष अपनी कंपनी से ही अपने पर्सनल असिस्टेंट यश को लेकर शॉपिंग करने चला गया। पहले उसने अपने लिए यश की मदद से एक ब्लैक 3-पीस सूट सिलेक्ट किया और फिर अपेक्षा के लिए गिफ्ट लेने एक बुक स्टोर में चला गया। उसने अपनी दादी और बहन को भी पार्टी के बारे में मैसेज करके बता दिया था। रुद्राक्ष शॉपिंग करके सीधे अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर सबसे पहले वो अपनी दादी और बहन के पास गया तो वो दोनों पार्टी की तैयारियां कर रही थी, इसलिए रुद्राक्ष ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और अपने कमरे में आ गया और आराम करने लगा। रुद्राक्ष जब 6 साल का था तब वो अपने मम्मी, पापा, दादी, दादाजी और बहन, जो कि उस वक्त 2 साल की थी, के साथ एक शादी का फंक्शन अटेंड करने गया था। वहां से वापस आते समय उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सिर्फ रुद्राक्ष, उसकी बहन रूही और उसकी दादी अमृता देवी ही बच पाए। अब उनकी कंपनी की जिम्मेदारी उसकी दादी पर आ चुकी थी, इसलिए जब रुद्राक्ष 7 साल का था तो उसकी दादी ने उसे विदेश पढ़ने भेज दिया युविका के मोम डैड के पास, क्योंकि रुद्राक्ष के पापा और युविका के पापा दोनों अच्छे दोस्त थे। और उस समय युविका भी विदेश में ही रहती थी। वो तो अपेक्षा के अडॉप्टिव पेरेंट्स की डेथ के बाद इंडिया में परमानेंटली शिफ्ट हुई। उस समय रुद्राक्ष के फैमिली बिजनेस में मनोज राठौर, अपेक्षा के अडॉप्टिव डैड, और सत्यप्रकाश जी ने मदद की थी। रूही तब बहुत छोटी थी, इसलिए उसे विद्या जी, अपेक्षा की अडॉप्टिव मॉम, ने ही संभाला, इसलिए वो अपेक्षा और युविका के काफी क्लोज थी। रुद्राक्ष साल में सिर्फ एक बार ही इंडिया आता था तो उसकी और अपेक्षा की भी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन जब वो 18 का हुआ तो उसने इंडिया आना बंद कर दिया, क्योंकि उस समय वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिजनेस स्किल्स सीखना चाहता था ताकि वो अपना फैमिली बिजनेस टेक ओवर कर सके। विदेश में होते हुए भी वो सत्यप्रकाश जी के कांटेक्ट में था।
अब जब वो बिजनेस में एक्सपर्ट हो चुका था तो सत्य प्रकाश जी के कहने पर अपेक्षा का बर्थडे अटेंड करने वो कुछ समय के लिए इंडिया वापस आया। जब उसकी दादी अमृता जी ने उससे अपेक्षा से सगाई के बारे में पूछा तो वो काफी खुश हुआ, क्योंकि उसको अपेक्षा पहले से ही पसंद थी। फिर भी वो उसकी मर्जी के बिना उससे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि उसे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं और ये फैसला पूरी तरह अपेक्षा पर छोड़ दिया। अब जब उसे अपेक्षा का फैसला पता चला तो वो काफी खुश हुआ और उसकी असली पहचान पता चलने पर उसके लिए थोड़ी सिंपैथी भी फील कर रहा था। वहीं दूसरी ओर अपेक्षा और युविका एक स्टोर में थे। अपेक्षा थकी हुई सोफे पर बैठी थी जबकि युविका उसके लिए कोई गाउन देख रही थी। ये अब तक का 5वां स्टोर था। अपेक्षा को तो शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए युविका ही उसके लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। फाइनली उसे एक ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पसंद आया और उसने अपेक्षा को वो ट्राई करने के लिए कहा और फिर अपने लिए कोई ड्रेस देखने लगी। अपेक्षा जैसे ही गाउन पहनकर बाहर आई उसने युविका से पूछा, कैसी लग रही हूँ मैं? युविका ने उसे देखकर जोर से सीटी बजा दी और बोली, क्या लग रही है मेरी जान? अगर मैं लड़का होती तो अभी तुझे किस कर लेती और तेरे घर रिश्ता भेज देती। फिर चट मांगनी पट ब्याह। रिश्ते की बात सुनकर अपेक्षा को रुद्राक्ष की याद आ गई और वो ब्लश करने लगी। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने रुद्राक्ष का चेहरा आ गया। वो मन ही मन बोली, हाय कितना हैंडसम था वो। पार्थ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। पता नहीं पार्थ में मैंने क्या देखा। अपेक्षा को अपनी सोच में गुम देख युविका ने उसे हल्का सा हिलाया और बोली, किस सोच में गुम है तू और ब्लश क्यों कर रही है? कहीं उस पार्थ से शादी के सपने तो नहीं देख रही? देख मैं पहले ही बता रही हूँ, मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है और तुझे लेकर मैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। अपेक्षा को पार्थ पसंद था, ये बात सिर्फ युविका और भूमिका को पता थी, लेकिन युविका पार्थ और भूमिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी और ये बात वो अपेक्षा को बहुत बार समझा चुकी थी, लेकिन अपेक्षा उसकी सुनती ही नहीं थी। युविका को ऐसे रिएक्ट करते देख अपेक्षा ने उससे कहा, शांत हो जा युवी, मैं पार्थ के बारे में नहीं सोच रही, बात कुछ और है। घर चलते हैं तब आराम से बताऊंगी। युविका ने ठीक है कहा और दोनों गाउन को स्टिच करवा के अपने घर पर डिलीवर करने का ऑर्डर देकर अपेक्षा के साथ ज्वेलरी शॉपिंग करने चली गई। उन दोनों ने सुबह नाश्ता नहीं किया था, इसलिए शॉपिंग जल्दी खत्म करके दोनों घर चली गई और दादाजी के साथ मिलकर लंच किया और फिर दोनों लड़कियां अपेक्षा के कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही युविका बोली, चल अब बता भी दे क्या बात हुई तेरी दादाजी से। इतनी देर से तूने सस्पेंस बनाया हुआ है। अपेक्षा बोली, बहुत जल्द मेरी सगाई होने वाली है। युविका चिल्लाते हुए बोली, व्हाट? सगाई किससे? डोंट टेल मी कि तुमने पार्थ के बारे में दादाजी को बता दिया और वो इस रिश्ते के लिए मान भी गए। अपेक्षा बोली, बहन शांत हो जा, मैं पार्थ से सगाई नहीं कर रही। तो फिर किससे कर रही है? युविका ने थोड़ा शांत होते हुए पूछा। अपेक्षा बोली, रुद्राक्ष शेखावत से। युविका हैरानी से बोली, रुद्र भैया? रूही का बड़ा भाई? अपेक्षा बोली, हाँ। फिर अपेक्षा ने जो भी बातें दादाजी के साथ की थी वो युविका को बताई। युविका आंखें फाड़े अपेक्षा को देख रही थी, फिर कुछ देर बाद बोली, इसका मतलब मेरे पेरेंट्स इस बारे में जानते थे, तो फिर उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? अपेक्षा बोली, क्योंकि उस समय हम बहुत छोटे थे और वो हमें बताने का सही समय भी नहीं था। बाकी की डिटेल्स पार्टी के बाद पता चलेंगी। और आज मेरे पापा और दोनों भाई भी मुझसे मिलेंगे। आई एम सो हैप्पी। युविका बोली, तू खुश तो मैं भी खुश। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि तेरी शादी रुद्राक्ष भाई से फिक्स हुए है। यस। और फिर खुशी से डांस करने लगी। उसकी ये हरकतें देख अपेक्षा खिलखिलाकर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद जब दोनों शांत हुई तो युविका अपने कमरे में चली गई आराम करने और अपेक्षा आगे की प्लानिंग करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि रुद्राक्ष और उसकी सगाई की खबर सुनकर भूमिका और पार्थ चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए उसे उनका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा।